योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ ₹2.5 में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। इसी तरह जन औषधि जननी इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोषण और सप्लीमेंट्स भी अब जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही है। यानी जन औषधि योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। भाई और बहनों, इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में भी मदद मिल रही है। आज भी जब 7,500वें केंद्र का 75वें केंद्र का लोकार्पण किया गया है तो वो शिलांग में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में जन औषधि केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है। साथियों, 7500 के पड़ाव तक पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 साल पहले तक देश में ऐसे 100 केंद्र भी नहीं थे और हम हो सके उतना जल्दी तेजी से 10,000 का टारगेट पार करना चाहते हैं। मैं आज राज्य सरकारों से, विभाग के लोगों से एक आग्रह करूंगा। आजादी के 75 साल हमारे सामने महत्वपूर्ण अवसर है। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि देश के कम से कम 75 जिले ऐसे होंगे जहां पर 75 से ज्यादा जन औषधि केंद्र होंगे और वे आने वाले कुछ ही समय में हम कर देंगे। आप देखिए कितना बड़ा फैलाव बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से उसका लाभ लेने वालों की संख्या का भी लक्ष्य तय करना चाहिए। अब एक भी जन औषधि केंद्र ऐसा न हो कि जिसमें आज जितने लोग आते हैं उसकी संख्या 2 गुनी 3 गुनी न हो। इन 2 चीजों को लेकर के हमने काम करना चाहिए। एक काम जितना जल्दी होगा देश के गरीबों को उतना ही लाभ होगा। ये जन औषधि केंद्र हर साल गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में के लगभग 3600 करोड़ रुपए बचा रहे हैं और ये रकम छोटी नहीं है जो पहले महंगी दवाओं में खर्च हो जाते थे। यानी अब इन परिवारों के 3600 करोड़ रुपए परिवार के अच्छे कामों के लिए और अधिक उपयोगी होने लगे। साथियों, जन औषधि योजना का तेजी से प्रसार हो, इसके लिए इन केंद्रों का इंसेंटिव भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और पूर्वोत्तर के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का इंसेंटिव अलग से दिया जा रहा है। ये पैसा उन्हें अपना स्टोर बनाने, उसके लिए जरूरी फर्नीचर वगैरह
लाने में मदद करता है। इन अवसरों के साथ ही इस योजना से फार्मा सेक्टर में संभावनाओं का एक नया आयाम भी खुला है। भाइयों और बहनों, आज मेड इन इंडिया दवाइयां और सर्जिकल्स की मांग बढ़ी है। मांग बढ़ने से प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इससे भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब 75 आयुष दवाएं, जिसमें होम्योपैथी होती है, आयुर्वेद होता है, उसको भी जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है। आयुष दवाएं सस्ते में मिलने से मरीजों का फायदा तो होगा ही, साथ ही इसमें आयुर्वेद और आयुष मेडिसिन के क्षेत्र को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, लंबे समय तक देश की सरकारी सोच में स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी और इलाज का ही विषय माना गया, लेकिन स्वास्थ्य का विषय सिर्फ बीमारी से मुक्ति इतना नहीं है और इलाज तक भी सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के पूरे आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। जिस देश की आबादी, जिस देश के लोग, पुरुष हो, स्त्री हो, शहर के हो, गांव को हो, बुजुर्ग हो, छोटे हो, नौजवान हो, बच्चे हो, वो जितने ज्यादा स्वस्थ होते हैं उतना वो राष्ट्र भी समृद्ध होता है। उनकी ताकत बहुत उपयोगी होती है, देश को आगे बढ़ाने में, ऊर्जा बढ़ाने में काम आती है। इसलिए हमने इलाज की सुविधा बढ़ाने के साथ ही उन बातों पर भी जोर दिया है जो बीमारी की वजह बनती है। जब देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, जब देश में करोड़ों शौचालयों का निर्माण होता है, जब देश में मुफ्त गैस कनेक्शन देने का अभियान चलता है, जब देश में आयुष्मान भारत योजना घर घर पहुंच रही है, मिशन इंद्रधनुष हो, पोषण अभियान चला, तो इसके पीछे यही सोच थी। हमने हेल्थ को लेकर टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक संपूर्णता की सोच के साथ एक होलिस्टिक तरीके से काम किया। हमने योग को दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है और बड़े चाव से मना रही है, जी जान से मना रही है। आप देखिए कितने बड़े गर्व की बात होती है जब हमारे काढ़े, हमारे मसालों, हमारे आयुष के समाधानों की चर्चा करते हैं। इससे पहले जो कभी हिचकते थे वो आज गर्व के साथ एक दूसरे को कहते हैं, ये लीजिए। आजकल हमारी हल्दी का एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया है कि कोरोना के बाद दुनिया को लगा है भारत के पास तो बहुत कुछ है। आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है, हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन का लोहा मानने लगी है। हमारे यहां खाने में जो चीजें कभी बहुत उपयोगी होती थी, जैसे रागी, कोरा, कोदा, जवार, बाजरा, ऐसे दर्जनों मोटे अनाजों की हमारे देश में समृद्ध परंपरा है। जब पिछली बार मैं कर्नाटका का मेरा प्रवास था तो हमारे वहां के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी ने मोटे अनाज का एक बहुत बड़ा शो रखा था और इतने प्रकार के मोटे अनाज जो छोटे छोटे किसान पैदा कर, उसकी कितनी पौष्टिकता है, बड़ा अच्छे से उन्होंने उसको प्रदर्शित किया था। लेकिन हम जानते हैं इन पौष्टिक अनाजों को देश में उतना प्रोत्साहन नहीं किया गया। एक प्रकार से ये तो गरीबों का है, ये तो जिसके पास पैसे नहीं वो खाता, ये मानसिकता बन गई थी। लेकिन आज अचानक स्थिति बदल गई है और स्थिति बदलने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है। आज मोटे अनाजों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि अब भारत की पहल पर
संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की भी घोषित किया है। ये मोटा अनाज मिलेट्स पर फोकस से देश की पौष्टिक अन्न भी मिलेगा और हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी। और अब तो 5 स्टार होटल में भी लोग ऑर्डर करते समय कहते हैं कि हमें वो मोटे अनाज की फलानी चीज खानी है। धीरे धीरे, क्योंकि सबको लगने लगा है कि मोटा अनाज शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, और अब तो यूएन ने माना है, दुनिया ने माना है। 2023 में पूरी दुनिया एक वर्ष के रूप में उसको मनाने वाली है, और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे छोटे किसानों को होने वाला है, क्योंकि मोटा अनाज वहीं पैदा होता है, वही लोग मेहनत करके निकालते हैं। साथियों, बीते वर्षों में इलाज में आने वाले हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इलाज को हर गरीब तक पहुंचाया गया है। जरूरी दवाओं को, चाहे हार्ट स्टेंट की बात हो, नी सर्जरी से जुड़े उपकरणों की बात हो, उस कीमतों को कई गुना कम कर दिया गया है।